गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोस्तों, प्रोनाउन में इसके पहले मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन और बाकी प्रोनाउन के कुछ वीडियोस बना दिए हैं। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। ये नाम से ही क्लियर है, ऐसा प्रोनाउन है ना जो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण वाला, है ना, डिवाइडेशन वाला, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वितरण वाला प्रोनाउन है। तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या होता है ना। तो पहले तो देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है आपका आइदर, नाइदर, ईच और नन। दोस्तों देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, आइदर, नाइदर, ईच और नन। तो सबसे पहले हम अलग अलग इनके जो है व्यवहार को समझ लेते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि इनको अलग अलग तरीके से हम कैसे पहचान सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपको बैंक, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से एरर करेक्शन के फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या रिप्लेसमेंट के फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन इस प्रोनाउन से पूछे जाते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो देखिए, पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि देखिए, आइदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक आइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है आइदर के प्रयोग में। तो सबसे पहले देखिए, आइदर एक प्रोनाउन भी है, आइदर एक एडजेक्टिव भी है, और एक आइदर का प्रयोग हम आइदर और एज ए कंजंक्शन करते हैं, है ना। तो कई सारे बच्चे एक ही रूल को एक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि आइदर और नाइदर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इनका बिहेवियर किस तरीके से रहेगा, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले इनका व्यवहार कैसे रहता है। तो आइदर का मतलब समझते पहले, इसका मतलब होता है या तो, है ना, क्या, या तो, या हम इसको समझ सकते हैं कि जो आइदर का प्रयोग है हम क्या करते हैं, दो के लिए करते हैं। कितने के लिए, आइदर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आइदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए, है ना। आइदर का प्रयोग हम लोग करते हैं दो के लिए, है ना। अब दो का यहाँ पे मतलब क्या है, दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान, है ना। दो व्यक्तियों के बीच या दो स्थान के बीच या दो वस्तुओं के बीच हम क्या करते हैं, आइदर का प्रयोग करते हैं, है ना। और दो में कैसा, दो में से कोई एक। देखिए, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, वितरण वाला प्रोनाउन। तो यहाँ पे टोटल आइदर का प्रयोग हम कब करेंगे, जब दो व्यक्तियों की बात हो रही है ना, दो व्यक्तियों की बात हो रही तब हम आइदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसमें रिजल्टेंट क्या बचेगा, दो में से कोई एक, है ना। टोटल दो व्यक्तियों की बात तो होगी, लेकिन यहाँ पे जब हम ऐसा केस निकालेंगे कि कोई काम दो में से एक ही व्यक्ति करे, है ना, तब हम वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, आइदर का, है ना। तो दो के लिए हम आइदर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दो के लिए हम क्या करते हैं, दो के लिए नाइदर का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, दो में से कोई नहीं, है ना, दो में से कोई नहीं, है ना। अब इन दोनों में देखिए, आइदर और नाइदर दोनों का ही हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, दो व्यक्तियों के लिए करते हैं ना, दो के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई काम दो में से एक व्यक्ति करेगा, है ना। तब जब दो में से कोई एक व्यक्ति काम करेगा तब वहाँ पे क्या करेंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे। और जब दो में से कोई पर्टिकुलर काम दो में से दोनों नहीं कर पाएंगे, है ना, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं,
नाइदर का प्रयोग करते हैं। मतलब काम करने का तरीका दोनों का एक ही है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, आइदर का प्रयोग करते हैं। जबकि वो काम ना हो, है ना, नेगेटिव बात हो रही हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ईच का प्रयोग भी हम दो के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर दो के लिए हो रहा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, दो में से दोनों, है ना। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, है ना। दो में से अगर दो व्यक्ति हैं, कोई काम कर रहे हैं, दो में से प्रत्येक व्यक्ति वह काम करेगा, मतलब दोनों व्यक्ति वह काम करेंगे, है ना। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में दो के लिए हम आइदर का भी यूज़ करते हैं और दो के लिए हम ईच का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आइदर और ईच, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे टोटल दो व्यक्तियों में से कोई एक ही व्यक्ति वह काम करेगा, जबकि ईच में क्या होता है, ईच का प्रयोग भी हम दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ पे वह काम क्या करेंगे, दो में से प्रत्येक व्यक्ति वह काम करेंगे, मतलब दोनों व्यक्ति काम करेंगे, है ना। तो ईच के लिए कंडीशन तो ये हो गई कि दो में से दोनों काम करेंगे, है ना। प्लस एक और कंडीशन है, दो से अधिक हो, है ना, दो से अधिक, मतलब समूह हो, ग्रुप हो, है ना। ग्रुप में यदि बात करें कि कोई पर्टिकुलर काम है, ग्रुप का प्रत्येक व्यक्ति वह काम कर सकता है ना, तो भी हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नन, है ना। नन का क्या कहते हैं, जब दो से अधिक, या हम कहें कि समूह में कोई नहीं, मतलब 2+ के लिए। ध्यान से देखिए, जब कोई पर्टिकुलर काम कोई भी ना करे, नन मतलब कोई नहीं, है ना, तो समूह में कोई काम कोई भी व्यक्ति जब ना कर पाए, है ना, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, नन का। तो बेसिकली आप समझ सकते हो, आइदर का प्रयोग हम दो के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है, दो में से कोई एक ही व्यक्ति वह काम करेगा। नाइदर का केस क्या है, दो व्यक्तियों के लिए रहेगा, वह काम दो में से दोनों व्यक्ति नहीं करेंगे, ठीक है। ईच में क्या है, यदि दो व्यक्ति हैं तो दोनों वह काम करेंगे, और अगर ज़्यादा हैं तो समूह में भी वो प्रत्येक व्यक्ति काम करेंगे। जबकि नन में क्या होगा कि ग्रुप में वह काम कोई भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए कौन कौन से हैं, आइदर और ईच। ध्यान दीजिए, दो तक यदि कोई काम हो रहा है, दो तक यदि कोई काम हो रहा है तो हमारे पास क्या फॉर्मेट है, आइदर। और जैसे ही दो से अधिक हो गए मतलब ग्रुप हो गया, दो से अधिक मतलब तीन भी हैं, चार भी हैं, तो जो है ग्रुप है। ग्रुप में हम क्या करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। दो तक के लिए अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइदर है। और दो से अधिक में कोई काम नहीं हो रहा तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, नन। मतलब आइदर के आगे का काम कौन करता है, दो तक का काम कौन करता है, आइदर, और दो से अधिक का काम कौन करता है, ईच। मतलब आइदर का नेक्स्ट स्टेप क्या है, ईच। इसी प्रकार दो तक यदि कोई काम नहीं हो रहा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नाइदर। और अगर दो से अधिक में वो काम नहीं हो रहा वहाँ पे हम क्या करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, है ना। चारों के मैं एक एक एग्जाम्पल दे के आपको बताता हूँ, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आइदर of the two boys can win the race। मान लीजिए कल कोई रेस है ना, या अभी कोई रेस है ना, तो हम क्या करें, मान लीजिए कोई क्लास है ना, और क्लास में हमने कहा कि पूरी क्लास में कोई दो बच्चे हैं ना, या तो राहुल या सचिन, मैंने कोई दो व्यक्ति लिए, दो में से कल इन दो में से कोई बच्चा क्या करेगा, रेस जीतेगा। टोटल कितने हैं, दो बच्चे पूरी क्लास में, मैं कह रहा हूँ कि दो में से या तो ये जीत जाएगा या तो ये जीतेगा, दो में से, है ना। तो देखिए क्या,
आइदर ऑफ द टू बॉयज कैन विन द रेस। आइदर ऑफ द टू बॉयज है ना, मतलब कितने लड़कों में से, दो लड़कों में से, है ना, दो लड़कों में से क्या हो रहा है, कैन विन द रेस। दो में से, इन्हीं दो में से कोई एक बच्चा रेस जीत सकता है ना। इसका यदि मैं निगेटिव बनाऊं, है ना, तो ये क्या बनेगा, नाइदर ऑफ द टू बॉयज कैन विन द रेस, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लास में यही दो बच्चे हैं, ना तो ये वाला रेस जीत सकता और ना तो ये। पूरी क्लास में मैंने दो बच्चों को सिलेक्ट कर लिया और मैंने कहा कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, ना तो ये और ना तो वो, बाकी कोई भी जीत सकता है, मुझे पता नहीं, पर ये दोनों, है ना, इन दोनों से ये काम नहीं होगा, है ना। वैसी स्थिति बताने के लिए हम क्या करते हैं, नाइदर का प्रयोग की, ये ना तो ये जीतेगा ना तो वो, बाकी कोई भी जीत सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, ईच के लिए मैं दो प्रकार से कर सकता हूँ। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि ईच ऑफ द टू बॉयज कैन विन द रेस। देखिए यहाँ पे ईच ऑफ द टू बॉयज, तो एक मैंने केस बताया था कि दो के लिए भी, है ना, दो के लिए भी हम क्या करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। आइदर में क्या हो रहा था, मैंने कहा दो में से, इन दो में से कोई एक जीतेगा, या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा। और यदि ईच ऑफ द टू कह रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों ही जीतेंगे, है ना। इसके दो और इसके दो में यही अंतर, इस केस में दो में से कोई एक ही जीतेगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, दो में से दोनों ही रेस जीतेंगे, है ना। तो एक केस तो ईच का ये है, या तो मैं कहूँ कि पूरी क्लास का जो है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन विन द रेस। इसका मतलब है यदि मैं दो की बात कर रहा हूँ तो दो में से प्रत्येक बच्चा जीत सकता है, और यदि मैं क्या करूँ, क्लास में सभी स्टूडेंट्स की बात करूँ कि प्रत्येक बच्चा जीत सकता है ना, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो ईच के दो केस हैं, दो के लिए भी है और दो से अधिक के लिए है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्या आपका, नन of the students can win the race, है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा कि कोई भी बच्चा रेस नहीं जीत सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, दो तक कोई काम करना है, दो में से कोई एक के लिए तो वहाँ पे आइदर, और दो में दोनों के लिए ईच, दो में अगर नहीं की बात है तो नाइदर, और यदि समूह में नहीं की बात है तो नन। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पूछ सकते हैं, चाहे एसएससी में हो, बैंक में हो, व्यापम से, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं कुछ टाइप आपको बताता हूँ कि किस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। टाइप 1 में देखते हैं। देखिए, चाहे हम एरर करेक्शन के फॉर्म में देखें या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, है ना, तो अभी मैं कुछ एरर करेक्शन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आपको देखता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है ना। देखिए, आइदर ऑफ द टू बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। आइदर ऑफ द टू बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता है ना। और एग्ज़ाम में देखिए क्या करता है, आपको इस तरीके से डिवाइड कर देता है ना, और नीचे क्या दे देता है, ए बी सी और डी, है ना। और अभी आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करता है, कभी आपको यहाँ ब्लैंक कर देगा और चार ऑप्शन दे सकता है ना, या
यहाँ पे ब्लैंक कर सकता है 4 ऑप्शन। तो एक ही तरीका है, हम बेसिक चीज़ सीख लेते हैं तो फिर हम सारे फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आइदर ऑफ द टू बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो पहली चीज़ तो मैंने ये देखा कि आइदर का प्रयोग किसके लिए हो गया, 2 के लिए किया गया है, बिल्कुल सही है। आइदर ऑफ द टू बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब 2 में से कोई एक बच्चा क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है ना। तो अब आपको बताना है, अब देखिए इसके साथ ही मैं आपको एक जो मूल बात है वो बता देता हूँ कि ये सॉल्व करने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसका मतलब है क्या क्या सिंगुलर होगा, जो अभी हमने देखा आइदर, नाइदर, है ना, ईच और नन, ये क्या होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, है ना। मतलब एज ए सब्जेक्ट ये जो है वो क्या काउंट होंगे, सिंगुलर काउंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको ABCD अलग कर देता हूँ, ये केवल आपको समझने के लिए था, है ना। तो आपको सॉल्व कैसे करना, देखिए हमने देखा आइदर क्या है, आइदर होता है सिंगुलर, ठीक है। तो यदि ये सिंगुलर है और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिया है, प्लूरल, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि आपका सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो हमें पता चल गया यहाँ पे क्या होना, आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आपका है, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट। तो एक एरर आपको कहाँ बना के देगा, आपको दे देगा हेल्पिंग वर्ब गलत, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइदर ऑफ द टू बॉयज आर is doing their work, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे स्लैश कई बार मैं बना देता हूँ या नहीं बनाता हूँ, आपको इससे फ़र्क नहीं होना चाहिए, है ना। ये लास्ट में क्या होता है, ABCD, और लास्ट में क्या होता है, यदि कोई भी एरर नहीं है तो क्या देता है, नो एरर, है ना। तो चलिए इसमें देखिए आइदर ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग देयर वर्क, यहाँ पे देखिए क्या एरर है। हमने देखा आइदर क्या होता है, हमें रूल पता है, आइदर क्या होता है, सिंगुलर होता है। आइदर क्या होता है, ईच, आइदर, नाइदर, देन क्या होता है, सिंगुलर होता है। हमने देखा आइदर क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब भी क्या प्रयुक्त हुई है, इज, इसका मतलब इस क्या होता है, सिंगुलर के साथ। तो ये भी सही है, ये भी सही है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है ये जो एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है वह क्या, देयर, मतलब उनका, ज़्यादा। दे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, दे के लिए देयर, है ना। तो दे क्या होता है आपका, प्लूरल होता है, जबकि हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना। ईच, आइदर, नाइदर, नन क्या होते हैं, सिंगुलर होता है। तो हमें पता है अगर ये सिंगुलर है तो एडजेक्टिव भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अब सिंगुलर के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ बेसिकली आपके लिए सिंगुलर के लिए 2 आपके एडजेक्टिव हैं, या तो हिज आएगा या तो हर। चूँकि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉयज़, है ना, बॉयज़ हैं, इसका मतलब है बॉयज़ के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, हिज यूज़ करता हूँ। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ डूइंग हिज वर्क। तो एक प्रॉब्लम कहाँ बना सकता है, हेल्पिंग वर्ब में। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ बना सकता है, एडजेक्टिव में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप की एरर देखिए मैं बना के बताता हूँ, और कहाँ पे ये आपको एरर बना सकता है। आइदर ऑफ द बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। चलिए देखिए
आइदर ऑफ द बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपने देखा कि आइदर क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये मैंने चेक कर लिया, ये मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, ये भी सही है ना। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव क्या है, हिज हर देयर, वो नहीं है ना, तो ये मेरा ओके है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आइदर के साथ ये नाउन कंटेन कर रहा है ना, ये जो नाउन प्रयुक्त हो रहा है आइदर के साथ है ना, वो आपको देखना आइदर क्या बोल रहा है कि आइदर का प्रयोग कहाँ पे होता है, दो के लिए होता है ना। तो टोटल व्यक्ति जो है दो मतलब प्लूरल, जो नाउन होगा है ना वह हमेशा प्लूरल ही होगा है ना। भले ही आइदर का प्रयोग हम क्या करते हैं दो में से एक के लिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एंटिटी कितनी है, दो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाउन प्रयुक्त होगा वह हमेशा प्लूरल होगा। तो कई बार एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पे आपको सिंगुलर दे देता, तो आपको ध्यान रखना है कि जो है आइदर के साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लूरल। अच्छा, आपको ये भी याद रखना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं केवल आइदर बस ध्यान रख लेते हैं ना, तो आइदर देखा और उन्होंने सोचा क्या होता है यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल होगा। पर आइदर मैंने आपको शुरू में ही बताया लेक्चर में कि आइदर एडजेक्टिव भी होता है ना। तो जब एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है तब यह ऐसे इस्तेमाल होता है। देखिए आइदर बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एडजेक्टिव है, वहाँ पे प्लूरल आए ऐसा जरूरी नहीं, वहाँ पे सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये वाला केस कब लगेगा, जब यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो। एडजेक्टिव का केस है, तो जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इस डिफरेंस को भी हम देखेंगे। तो एक टाइप का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, यहाँ पे। दूसरा टाइप आपका एडजेक्टिव में। तीसरा टाइप कहाँ पे, खुद जो है नाउन में आपको प्रॉब्लम पूछ सकता है। और देखते हैं कार्ड टाइप और किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट टाइप में देखिए कई बार एग्जाम में आपको इस तरीके से भी पूछ लेता, देखिए आइदर ऑफ द थ्री बॉयज कैन डू दिस वर्क, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज कैन डू दिस वर्क, मतलब इन तीनों में से ये वाला काम कोई भी कर सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आइदर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, दो के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पे गलती क्या है, तीन है ना, तो तीन के लिए तो हम आइदर का प्रयोग करते नहीं। अब देखिए इसमें भी एक एंगल निकल आता है। कई बारी इसका आंसर कुछ स्टूडेंट्स को पता भी रहता है, फिर भी एग्ज़ाम में क्या होता है गलत लगा लेते हैं। अब देखिए जैसे ए बी सी और डी, नो एरर ई। अब आपको बताना है आंसर आपको क्या है, ए बी सी डी या ई, ये क्लिक करना है। अभी कई बारी कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि आइदर के साथ हम क्या करते हैं, दो का प्रयोग करते हैं ना। तो कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसा करो यहाँ पे दो कर दो, है ना। तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना, क्योंकि क्या है खेल कितने लोग रहे हैं, काम कितने लोग कर रहे हैं, तीन लोग, है ना। तो यहाँ पे प्रयोग गलत हुआ है ना। अपन ये नहीं कहेंगे कि हमने आइदर का प्रयोग कर दिया इसलिए आप आदमी कम करो, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो कम नहीं करना, है ना। तो तीन व्यक्तियों के साथ हमने प्रयोग गलत कर दिया, है ना। आइदर का प्रयोग दो तक के लिए होता है और तीन के लिए हम क्या करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईच ऑफ द थ्री बॉयज। अभी कुछ बच्चे पूछते कि सर ये ईच की जगह मैं क्या क्या नहीं कर सकता, नन का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ क्या, नन ऑफ द थ्री बॉयज, है ना। तो अगर आप खाली डायरेक्ट इस तरीके से प्रयोग करते हो नन ऑफ द थ्री बॉयज, तब वह करेक्ट होगा। बट यहाँ पे आपको हिंट क्या मिल रहा था, आइदर। हमने शुरू में बताया है कि यदि पॉजिटिव वाला वर्ड मिल रहा है तो आइदर का रिप्लेसमेंट क्या होगा, ईच होगा। और यदि यहाँ नाइदर होता तो नाइदर का रिप्लेसमेंट क्या होता, नन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ईच ऑफ द थ्री बॉयज कैन डू दिस वर्क। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए किस तरीके से, none of the students was doing his homework properly।
देखिए इसमें बताइए ज़रा क्या एरर है। नन आपने देखा क्या होता है, सिंगुलर होता है। वॉस क्या होता है, ये भी सिंगुलर। एडजेक्टिव देखा हिज या हर, ये भी सिंगुलर। अभी देखिए क्या होता है, स्टूडेंट्स वैसे तो हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ बॉयज़ हैं कि गर्ल्स हैं, तो जब ऐसा पता ना हो तो यदि केवल हिज दे रहा तो भी सही है, केवल हर दे रहा है तो भी सही है, और अगर दोनों दे रहा हिज ऑब्लिक हर तब भी वह सही होगा। तो यहाँ पे देखिए यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, और ये भी प्लूरल जो है इस्तेमाल हुआ है नाउन। तो ये आपका क्या है, आपका आंसर यहाँ बनेगा ई, जो कि क्या है, नो एरर। ठीक है, तो ये आपके कुछ पैटर्न थे जिन पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों आज जो बेसिक पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कुछ मैं एरर करेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।